आइए आज के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखेंगे आज हम लोग देखेंगे वर्ग और समचतुर्भुज, है ना। जैसे कि पिछले वीडियो में देख लिए थे आयत और समांतर चतुर्भुज, आज देखेंगे वर्ग और एक तरफ है समचतुर्भुज। दोनों एक जैसा देखते हैं, दोनों में क्या अंतर है आइए उसको हम लोग आज समझते हैं, ठीक है ना। तो वर्ग किसे कहते हैं और समचतुर्भुज किसे कहते हैं। तो पहला फर्स्ट टर्म हम लोग जैसे स्क्वायर को देखेंगे, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो वर्ग कहलाते हैं, ठीक है ना। सभी भुजा बराबर है, ए बी बराबर है, बी सी बराबर है, मतलब सब आपस में क्या है, एक दूसरे के बराबर है, ठीक है ना। सभी भुजा एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि अगर चूंकि ए बी सी डी एक वर्ग है तो यहाँ लिख देना है कि ए बी भुजा बराबर है बी सी के, बराबर भुजा हो जाएगा डी सी के और बराबर हो जाएगा ए डी के, ठीक है ना। तो पहला कंडीशन इसमें क्या लिखना है कि वर्ग की चारों भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है, इक्वल है सभी, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट, प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री के होते हैं। देखिए अंतःकोण एक कोण होते हैं, अंतःकोण एक होते हैं बाह्य कोण, अंतः मतलब अंदर वाला, ठीक है ना। जैसे ये कोण, ये कोण, ये कोण और ये कोण क्या है, अंतःकोण है। अंतः मतलब समझ रहे हैं ना, अंदर। और सभी अंतःकोण 90 डिग्री के, यानी सभी जो अंतःकोण होते हैं वो समकोण होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। मतलब कोण ए बराबर कोण बी बराबर है कोण सी के, और कोण कितना डी, कितना डिग्री 90 डिग्री। कितने समकोण है, तो 4 समकोण, ठीक है। आयत में भी 4 समकोण और वर्ग में भी कितने समकोण, 4 समकोण, ठीक है ना। इसके विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। देखिए जैसे ये इसके डायगोनल हुआ बी और डी, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। एक वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं, तो एक वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं, ठीक है ना, 2 विकर्ण। तो इसके विकर्ण जो है ये वाला किस पर समद्विभाजित करते हैं, तो समकोण पर, यानी 90 डिग्री पर, यही कह रहा है, ठीक है ना। इसके विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ना। वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए वर्ग, ठीक है। उसके बाद समचतुर्भुज को हम लोग देखते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजा समान हो समचतुर्भुज कहलाता है, ठीक है ना। सभी भुजा समान है, ये भुजा ये 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 एक दूसरे के क्या है, सब बराबर है, ठीक है ना। सभी भुजा क्या है, लंबाई समान है, मतलब पी क्यू बराबर हो जाएगा क्यू आर, और आर एस बराबर है पी एस के। तो सभी भुजा इसके भी क्या है, बराबर है, ठीक है ना। लेकिन सेकंड पॉइंट ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन समचतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जैसे ये कोण इसके बराबर होंगे, ये कोण इसके बराबर होंगे, यहाँ समझना थोड़ा, ठीक है। P जो है वो R के बराबर है, S जो है वो Q के बराबर है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कि अगर ये 130 डिग्री है तो ये वाला हो जाएगा 130 डिग्री, और ये 50 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री, ठीक है ना। समचतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, मतलब कोण P है वो बराबर है कोण R के, उसी प्रकार कोण जो S है वो बराबर है कोण Q के, है ना। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। और इसके विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ये भी बहुत अच्छे पॉइंट है, ठीक है। इसके जो विकर्ण होते हैं समचतुर्भुज के और वर्ग के, वो समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ये भी पॉइंट याद रखना है, ठीक है ना। तो समचतुर्भुज और वर्ग, ठीक है, दोनों हम लोग समझ गए। आप लोग ये कमेंट करके बताइए जो समचतुर्भुज है और जो वर्ग है वो कैसी आकृति है। आकृति कहने का अर्थ हुआ कि 2 तरह के आकृति होते हैं, एक 2D यानी द्विविमीय, एक होते हैं 3D यानी त्रिविमीय। तो बताइए ये जो वर्ग और समचतुर्भुज किसमें है, 2D है या फिर 3D है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे संबंधित क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।